So good morning everyone. Let's start the chapter of Glimpses of India. So I am your English educator Ria ma'am and let's begin with the chapter. Okay. So ये हमारी शॉर्ट स्टोरी है. Glimpses of India is divided into 3 parts. ठीक है. Part 1, Part 2 and Part 3. ठीक है. So let's begin with the Part 1. A baker from Goa. This story is written by Lucio. ठीक है. Who talked about Goa, जिसने पूरे चैप्टर में, ठीक है, पूरी पार्ट 1 में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गोवा की बात करी है, which was once ruled by the Portuguese. Due to this reason, the people of the region are swayed by the Portuguese culture. Baking was conventional profession of the Goan people. ठीक है, वहां का जो प्रोफेशन था वो क्या था? बेकिंग ऑफ ब्रेड. बेकिंग का सबसे ज्यादा काम था और ये लोग जो बनाते थे वो होता था ब्रेड. एंड द बेकर्स वर नोन एज पेडर्स. और जो ओके तो जितने भी बेकर्स होते थे उन सबको पेडर्स के नाम से जाना जाता था. दिस स्टोरी पर्टिकुलरली रिवॉल्व्स अराउंड द बेकर्स लिविंग इन अ गोन विलेज. द ऑथर मेंशन हाउ पीपल इन ओल्ड टाइम्स. ऑथर ने मेंशन किया कि पहले के जो ओल्ड टाइम के लोग थे, 8 loaves ऑफ ब्रेड. क्या करते थे वो लोग? लोव्स खाते थे ब्रेड के, विच वर बेक्ड इन लार्ज फर्नेसेस. ठीक है, जो कि एक बड़े बड़े फर्नेसेस में बेक किया जाता था. The peddlers would come to sell those loaves in the street. जो पैडर्स होते थे, ठीक है, जो बेकर्स होते थे, वही बेचने के लिए आते थे अपना प्रोडक्ट. लोव्स को बेचा करते थे वो लोग स्ट्रीट पर. एंड वुड मेक अ जिंगलिंग साउंड. और जो साउंड क्रिएट करते थे वो जिंगलिंग साउंड होता था विद द बैम्बू. ठीक है, जो बैम्बू का स्टिक होता था उसको खट खट करते थे नीचे की तरफ, स्ट्रीट्स पे मारते थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि बेकर्स आ गए हैं. विद बैम्बू व्हेनेवर दे अराइव्ड. He further added how the villagers enjoyed eating the loaves and bread bangles brought in baskets. और बड़े बड़े जो बास्केट्स होते थे उस बास्केट्स के अंदर रखकर ये लोव्स लेकर आया करते थे मार्केट में बेचने के लिए. For children by these bakers during his childhood, the authors also described the special attire. और जो authors थे, ठीक है, उसने एक स्पेशल अटायर भी डिस्क्राइब किया है ऑफ दी बेकर्स कॉल्ड कबई. ठीक है, उस जो ड्रेस वो लोग वियर करते थे उसको कबई बोला जाता था. विच वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक. जो कि एक सिंगल पीस होता था, 1 पीस की तरह होता था पूरा, और वो कंप्लीटली एक फ्रॉक की तरह लगता था. दैट वुड रीच अप टू देयर नीज. और वो कहाँ तक आता था? उनकी नीज तक आता था, उनके घुटने तक आता था. बिसाइड्स ही ऑल्सो मेंशन्ड हाउ बेकिंग बिकेम द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. और उसने ये भी मेंशन किया है पोइट ने, ऑथर ने, ठीक है, कि बेकिंग उनके लिए क्या था? मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था. बहुत प्रॉफिट होता था इससे उन लोगों को. Among people in Goa, and many bakers led a prosperous life, and their jackfruit-like physical appearance was a valid testimony of their well-being. Okay, Glimpses of India Part 2. Part 1 हो गया. Part 2 कॉर्ग के बारे में है. कॉर्ग summary. So Korg is the story written by Lokesh Abrol. He describing Korg as the smallest district of Karnataka. क्या है? कर्नाटका की smallest district है. ठीक है, इसको याद कर लेना. माइट बी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू फॉर्म में भी कि वो कहाँ की डिस्ट्रिक्ट थी? कर्नाटका. The author said Korg or Kodagu is a beautiful place that is located midway between Mangalore and Mysore. The heavenly city was evergreen forests, spices and coffee plantations, and many tourists throng to this destination from September to March every year. बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेवल करते हैं. कब से? सितंबर से लेके मार्च तक. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशंस होते हैं. किसके? टी के, कॉफी के और स्पाइसेस के. The air of this region is filled with coffee scents. ऐसा लगता है यहाँ की हवा में ही कॉफी की महक है, खुशबू आती है वहां से. The people of this region are very independent and have some Greek or Arabic connections since the time a part of Alexander's army had settled
here permanently. They settled here and married the local people. वो यहीं पे आकर सेटल डाउन हो गए और उन्होंने यहीं के जो लोकल लोग थे उनसे ही शादी कर ली. And the tradition continues to exist. और इसी तरीके से जो उनका ट्रेडिशन था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है. The people of Korg wear kupia. ठीक है, वो जो पहनते हैं उसको कुपिया बोलते हैं, which is a long black coat, जो कि एक बहुत बड़ा सा लॉन्ग कलर ब्लैक कोट वो लोग वियर करते हैं, जिसमें एक बीच में बेल्ट भी रहती है. Black coat that is quite similar to the ones worn by Arabs. Besides, the Corgi people are very brave. जो कॉर्गी के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं. One of the most significant regiments in the Indian Army is the Korg regiment. Notably, the first Indian commander in chief of the Indian Army was General Cariappa, who hailed from this beautiful place. The hilly region and forest of Korg are a major source of water. ठीक है, हिली रीजन्स हैं और जो फॉरेस्ट है वो मेजर सोर्स है यहाँ पे वाटर का for the Kaveri River. Visitors who are interested in the high adventure sports can have fun and frolic in this place and also explore the different types of animals particularly found in this region. और वहाँ के लोग आके एक्सप्लोर भी करते हैं, अलग अलग तरीके के जानवरों के बारे में एक्सप्लोर भी करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स भी है. ओके, लेट्स बिगिन विद द पार्ट थर्ड, टी फ्रॉम असम. Tea from Assam is a story written by Arup Kumar Datta. This is the last story of the prose. पूरे prose की last story है, third part है ये. Glimpses of India. The story began with two friends. अब जो story begin होती है वो कहाँ से begin होती है? जब उसके पास उसके two friends हैं. यहाँ पे दो दोस्त उसके बताए गए हैं, राजवीर एंड प्रांजल, who were traveling to Assam. जो बच्चे थे राजवीर और प्रांजल वो दोनों असम में ट्रैवल कर रहे थे. On their way, they brought fresh tea from the roadside vendor. उन्होंने fresh tea purchase करी roadside vendor से ली and discuss the specialty of this region. और उन्होंने उसके ऊपर चर्चा करनी स्टार्ट कर दी. ठीक है, कि इसमें स्पेशल क्या है. As they sipped the hot steaming tea, जैसे ही उन्होंने फर्स्ट सिप लिया उस टी का, Rajveer told Pranjal that over 80 crore cups of tea are being consumed every day throughout the world. और राजवीर ने उसको बताया कि यहाँ पे हमारे वर्ल्ड के अंदर कितने कप यूज होते हैं? अराउंड 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर बीइंग कंज्यूम्ड एवरी डे. इतना लोग चाय पीते हैं. ठीक है, ये उनके लिए अच्छा है जो चाय लवर्स हैं. ठीक है, 80 करोड़ कप्स ऑफ टी हमारे वर्ल्ड में एक दिन में यूज होता है. Rajveer thoroughly enjoyed the scenic beauty of Assam, consisting of tea plantation and bushes, while Pranjal was engrossed in a detective book. और प्रांजल अपनी बुक में लग गया. Rajveer further explained to Pranjal about Assam as a place that is famous for having the largest tea plantation. उसने उसको बारे में बताना स्टार्ट किया कि यहाँ ये जगह इसीलिए बहुत फेमस है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट टी प्लांटेशंस होते हैं. However, no one knew the origin of tea in the region. According to the Chinese legend, जो Chinese legend थे उनके according, leaves of tea accidentally fell into a pot of boiling hot water. अचानक से क्या हुआ? एक दिन एक accidentally अचानक से, ठीक है, एक पत्ती hot boiling water में आके गिर गई. The emperor enjoyed the delicious flavor of the liquid. जो emperor थे उनको बहुत अच्छा लगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चाय पत्ती, ठीक है, जो लीफ थी टी की, वो आके जैसे गिरी तो उन्हें वो फ्लेवर अच्छा लगा. एंड दैट्स हाउ द टी केम इनटू बीइंग. और इसीलिए टी फेमस होती चली गई जब उन्होंने डिस्क्राइब किया इसको कि इसका फ्लेवर अच्छा है. राजवीर मेंशन हाउ एन इंडियन लेजेंड बोधि धर्मा, who was Buddhist monk, cut off his eyelids because he fell asleep during meditation. In no time, tea plants grew out of his eyelids, and then when these leaves were put into hot water, it helped in banishing sleep. और उसी टाइम से जो हमारी स्लीप थी वो बैनिश होनी स्टार्ट हो गई. Soon both of them arrived at
मरियनी जंक्शन, ठीक है, दोनों के दोनों वहां से जंक्शन पर पहुंचते हैं. पिक्ड अप द लगेज, लगेज उठाया, एंड मूव्ड देयर वे टुवर्ड्स डेकाब्री टी स्टेट्स. ऑन देयर वे दे सॉ बैचेस ऑफ टी प्लकर्स, उन्होंने क्या देखा, बैचेस देखे टी प्लकर्स के. who wrapped plastic aprons, जिन्होंने प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए थे, विद बैम्बू बास्केट, और उनके पीछे क्या टंगा हुआ था, बैग के ऊपर बैम्बू का बास्केट टंगा हुआ था. एज दे प्लग्ड द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो लोग क्या कर रहे थे, स्प्राउटेड लीव्स जो वहां पे थी उनको तोड़ तोड़ के उसमें डाल रहे थे. प्रांजल्स फादर हैड कम टू रिसीव बोथ ऑफ देम, प्रांजल के फादर उन दोनों को, राजवीर को और प्रांजल को लेने के लिए जंक्शन पे आए थे. Pranjal's father was amazed at Rajveer's knowledge about tea plantations when he heard the young boy mention the second flush of sprouting period of tea that yields the best tea. Rajveer further said that he was keen to learn more about the place from Pranjal's father. और उसने बोला कि मैं प्रांजल के फादर के साथ में और चीजें सीखना चाहूंगा. क्यों? क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका था ऑलरेडी. Okay. So NCERT based question, which of these statements are correct? The padder was an important person in the village in old times. Correct. Padders still exist in Goan villages. Correct. The padders went away with the Portuguese. No. Incorrect. The padders continue to wear a single piece long frock. Incorrect. Bread and cakes were an integral part of Goan life in the old days. Correct. Traditional bread baking is still a very profitable business. Again correct. Peddlers and their families starve in the present times. Incorrect. आज भी भूखे नहीं मर रहे हैं. So is bread an important part of Goan family, Goan life? How do you know this? Yes, bread is an important part of Goan life. It is needed for marriage gifts, parties and feast. Bread is also needed for a mother for preparing sandwiches. Bread हमें भी चाहिए होती है जब हम लोगों को सैंडविच खाना होता है, ठीक है. During her daughter's engagement, thus it is necessary to have bread for every occasion. और वहाँ पे bread बहुत necessary है. क्यों? क्योंकि हर occasion पे bread को use किया जाता है. एक छोटी सी engagement ceremony भी होती है तो भी वो लोग वेज सैंडविचेस, ग्रिल्ड सैंडविचेस ये सब बनाया करते हैं. बिकॉज ऑफ विच द प्रेजेंस ऑफ अ बेकर्स फर्नेंस इन द एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, पार्ट 2, कॉर्ग. वेयर इज कॉर्ग? कॉर्ग और कोडागु is the smallest district of Karnataka. It is situated midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. What is the story about the Kodagu people's descent? Okay, अब स्टोरी पूछी है कि कोडागु पीपल की क्या स्टोरी है. The fiercely independent people of Korg are, ठीक है, यहाँ के लोग थे ये सब क्या थे, ग्रीक्स और अरब वाले थे. सेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड. अब जो पूरा सेक्शन था अलेक्जेंडर के टाइम का आर्मी का मूव हो गया कहाँ पर, साउथ अलोंग टू द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर. और उसके बाद वो लोग यहीं आकर सेटल डाउन हो गए. ओनली व्हेन they were unable to return to their country, these people married among the locals. This is the story about the descent of Kodagu people. और यही स्टोरी थी कोडागु लोगों की. Okay, question T from Assam. Look at these words up: keep, downpour, undergo, drop out, walk in. They are built up from a verb: keep, pour, go, drop, walk, and an adverb or a preposition: up, down, under, out, in. Use these words appropriately in the sentences below. You may consult a dictionary also. Okay. A heavy dash has been forecast due to low pressure in the Bay of Bengal. Downpour. Rakesh will dash major surgery tomorrow morning. That is undergo.
डाउनपोर हो गया फर्स्ट का, अंडरगो हो गया सेकंड का. My brother is responsible for the upkeep. Third, responsible for the upkeep of our family property. The dash, the dropout rate for this accountancy course is very high. She went to the enterprise company to attend a walk-in interview. Interview के आगे walk-in interview. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's start with MCQ part. The tradition of bread baking disappeared in Goa. What could be the cultural impact of the community? Community का cultural impact क्या था? Increase कुछ भी नहीं था. Increase demand of imported breads, no. Commercial bakeries, no. Decrease in festive, no. Loss of traditional recipes, option A. कि हमारी जो ट्रेडिशन है तो वो लॉस में चली जाएगी. What assumptions can be made about the baker's financial stability in the past? The baker often struggled financially, no. The baker was financially well off, yes. अच्छा खासा पैसा कमाते थे. The bakers relied on charity, no. The baker's financial status was unstable, no. So the correct answer is B. Okay. If a new festival celebrating bakers was introduced in Goa, which of these activities would best honor their contribution? Storytelling sessions, bread baking competitions, ठीक है. तो फेस्टिवल सेलिब्रेशन जब होते थे तो ऑनर क्या किया जाता था? कौन कौन सी एक्टिविटीज? ब्रेड बेकिंग कंपटीशन होता था. कम्युनिटी बेकिंग वर्कशॉप्स नहीं होती थी, हिस्टोरिकल एग्जीबिशंस नहीं होती थी, स्टोरी टेलिंग भी नहीं होती थी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. If a visitor wants to experience the hospitality of the Corgi homes, what should they expect to hear about? Tales of ancient myths, fables about the origin of spices, legends of coffee plantations, stories of valor related to the sons and fathers. So the correct option is option B. Which season is described as the season of joy in Cork? Cork में season of joy किसको बोला जाता था? कब लोगों को वहां पे अच्छा लगता था, मजे आते थे बहुत ज्यादा? Autumn, winter, monsoon and summer. So the correct option is option D, that is autumn season. Why might someone prefer to visit Cork after the monsoon season? To see the harvest, to enjoy summer activities, to witness traditional festivals, to avoid heavy rains. Okay. कॉर्क के लोगों को ऐसा क्यों बोला जाता था कि मॉनसून के बाद में विजिट करना, ताकि टू अवॉइड दी हैवी रेन, ताकि जो बारिश बहुत हैवीली होती है वहां पे, इसीलिए उनको बोला जाता था कि बाद में विजिट करना. व्हाट एडवेंचरस एक्टिविटीज कैन बी विजिटर्स टू कॉर्ग एंगेज इन? कौन कौन सी एक्टिविटीज कॉर्ग में होती थी? डेजर्ट सफारीज, नो. सर्फिंग, नो. Snowboarding, no. Climbing and river rafting, B. What unique wildlife activity can visitors observe in the Kaveri River in Cork? Dolphins, no. Crocodiles, no. Turtles, no. Elephants being bathed by Mahot, C option. Okay. Question number 9. What can we assume about the role of Kaveri River in Cork? It is only help in farming, no. It's scared and untouched, no. It is no. So it is a main source of water and fun. वहां के लोग कावेरी रिवर में फन किया करते थे और वहां पे उनको उससे पानी मिलता था. When best time to visit Cork for outdoor activities based on the weather, ठीक है. कौन सा टाइम अच्छा है वहां के वेदर के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज करने का, आउटडोर एक्टिविटीज करने का? ड्यूरिंग द विंटर, नो. समर मंथ्स, नो. ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, नो. सो बिटवीन सितंबर टू
मार्च, सितंबर एंड मार्च, सितंबर और मार्च से लेकर वहाँ का जो वेदर होता है वो बहुत फैंटास्टिक होता है. ओके, सो फॉर दिस वी हैव फिनिश्ड द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.